किले के बाहर देवी के मंदिर वाली पहाड़ी के वसीह दामन में स्वयंवर का मेला सज चुका था। मुख्तलिफ जगहों पर मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 4 राजकुमारों के कैंप लग चुके थे। यहाँ वो अपने खिदमतगार अमले और मुहाफिजों के साथ रिहाइश पजीर थे। 5वां कैंप हाल ही था। ये कैंप वीर कुमार के लिए मखसूस था, मगर वो अभी तक आया नहीं था। इतला थी कि वो दारकोट से निकल चुका था। वसीम मैदान के चारों तरफ बांस की मजबूत बाड़ लगा दी गई थी। दारकोट और राठौड़ नगर के आम लोग वहां उमड़ आए थे। मखसूस वर्दियों वाले एहलकार लाठियों से मुसल्लह हजूम को काबू में रखने के लिए बाढ़ के साथ तैनात थे। मैदान के सामने लकड़ी का वसी चबूतरा कायम किया गया था। चबूतरे पर शाही छप्पर, खट के नीचे 2 सुर्ख रेशमी गद्दियों वाली ऊंची जरनिगार कुर्सियां रखी हुई थी। कुर्सियां राजा राठौड़ और राजकुमारी परम के लिए मखसूस थी। इन कुर्सियों के दाएं बाएं भी कई कुर्सियां थी जो दीगर शाही अमायदीन के लिए मखसूस थी। शाही अमायदीन तो आ चुके थे, मगर परम और राजा राठौड़ अभी तक नहीं आए थे। सोना सिंह भी अपनी मखसूस चमड़े की फौजी वर्दी में कील कांटे से लेस अपने फौजी दस्ते के साथ मौजूद था। राठौड़ नगर के हैरवान की नफरत अंगेज निगाहें गाहे बगाहे इस रास्ते की तरफ उठ जाती जहाँ से वीर कुमार की आमद मुतवक्को थी। हर का इस रास्ते पर धूल उड़ती हुई नजर आई और फिर वीर कुमार का काफिला नमदार हुआ। वीर कुमार अपने मखसूस घोड़े पर सेनापति की वर्दी में विराजमान था। इसके घोड़े के गिर्द मुहाफिजों के घोड़े थे और दर्जन पर मखसूस वर्दियों वाले मुगल बंदूक बरदार भी इस काफिले का हिस्सा थे। उन्होंने वीर कुमार को हिफाजती हिसार में लिया हुआ था। वीर कुमार कड़ियल नौजवान था। सेनापति की वर्दी हमा वक्त हथियार सजाए वो बेहद शानदार लग रहा था। गनी से मूंछे तेल के स्पॉप धूप में चमक रही थी। फौरन ही राठौड़ नगर के एक हिफाजती फौजी दस्ते ने बढ़कर वीर कुमार के काफिले की अतराफ संभाल ली। इनकी हिफाजत में यह काफिला अपने लिए महसूस कम पर उतर गया। राजा राठौड़ की तरफ से हर हासो आम को यह ऐलान पहुंच चुका था कि वीर कुमार को स्वयंवर में हिस्सा लेने से पहले और बाद में हिफाजत की जिम्मेदारी राजा राठौड़ ने ली है। इसी सबब हजूम की तरफ से वीर कुमार के लिए नफरत अंगेज नारे ही बुलंद हुए थे, वरना इसके लिए नफरत का जो आलम था तमाम तर हिफाजती इंतजाम के बावजूद ये लोग इसकी तिक्का पोटी कर डालते। इस दौर में भी मोहल्लाती साजिशें आम सी बात थी और अक्सर वफादारियां भी रातों रात बदल जाती थी। मगर वीर कुमार महज राजा राठौड़ का बागी और गद्दार ही नहीं था, बल्कि अपने माँ बाप का कातिल भी था। इसी सबब इसके लिए नफरत भी 1000 गुना बढ़ गई थी। मजीद थोड़ी देर बाद राजा राठौड़ की आमद का ऐलान हुआ। शाही बग्गी में राजा राठौड़ और परम महसूस चबूतरे के करीब पहुंच गए। राजा के बग्गी से उतरते ही 2 हास कनीजों ने परम को बग्गी से उतरने में मदद दी। सुर और उसी जोड़े में सोने के जेवरात से सजी परम ने सुर रंग का बारीक घूंघट ले रखा था। घूंघट के अकब में जैसे चांदी का धीमा धीमा सा उजाला फैला हुआ था। लहजे भर के लिए मजमा की जैसी सांसें रुक गई। परम का हुस्न बिलाशुबा खीरा करने वाला था। देखने वालों की आंखें चूंधिया सी गई। दोनों चबूतरे पर पहुंचे तो हैर मुत्मिनारों से फिजा गूंज उठी। परम के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो कहीं आसपास ही था, जिसके लिए दिल की ये कैफियत हो रही थी। घूंघट के बावजूद परम ने सर झुका लिया। वीर कुमार का कटा सर देखने से पहले वो किसी और खुशी का मुंह नहीं देखना चाहती थी। सोना सिंह ने रेशम के सुर्ख ढेर को देखा, जिसके लिए वो आग का समंदर भी अबूर कर सकता था। परम की दीद इसके रगों में बेहद तवानाई बनकर दौड़ने लगी। स्वयंवर में हिस्सा लेने वाले 6 के 6 परम के उम्मीदवार अपने मखसूस चबूतरों पर खड़े हो चुके थे। सोना सिंह और वीर कुमार की निगाहें मिली तो जैसे बिजली से कूद गई। वीर कुमार रकाबत की आग में जलता हुआ होंठ पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट सजाए खड़ा था और ज़रूरत से ज़्यादा ही पुरअतमाद नजर आ रहा था। इसके चेहरे और गर्दन पर खरोंचों के वाज़े निशानात थे जो यकीनन शेर जैसे जानवर के साथ जोर आजमाई का नतीजा थे। वीर कुमार की नजरें भी बार बार भटककर रेशम के सुर्ख डेर पर जा रुकती थी और इस बात को महसूस करते हुए सोना सिंह के खून की तपश और बढ़ जाती। चबूतरे पर बैठे राजा राठौड़ की आंखें खूने कबूतर की मानद सुर्ख हो चुकी थी। माँ जई और बहनोई का बेरहम कातिल अकड़ा हुआ सामने खड़ा था, मगर वो अपनी ही दी हुई जबान की वजह से मजबूर था। सोना सिंह को वो बेटी और हालात वाक़यात से मजबूर होकर माफ़ कर चुका था और एक राजपूत जब माफ़ कर दिया करता तो दिल भी साफ कर लिया करता। इसका रूह सोना सिंह की कामयाबी के लिए दुआ गो था। बहुत से दीगर लोगों के साथ भी वो भी जानता था कि असल मुकाबला सोना सिंह और वीर कुमार के दरमियान ही था। एक हरकारे ने मजमा के मुकम्मल खामोश हो जाने पर स्वयंवर के मुकाबले के क़वाइद व ज़वाबित के मुतालिक बताना शुरू कर दिया। महज निशानाबाजी से शुरू होने वाला ये मुकाबला आखिरी मरहले तक जाता तो फिर किसी एक फरीक की मौत पर ही खत्म होता। इस दौरान मुकाबले से दस्तबरदार होने वाले की जान अलबत्ता बच सकती थी। इसके बाद मुकाबला में हिस्सा लेने वालों को तारफ पेश किया गया। वीर कुमार के साथ सभी के नसब और मरातब भी बताए गए। वीर कुमार का वहां नाम लिया गया जो एक गद्दार के मुंह पर पहला तमाचा था। वीर कुमार अपनी जगह पर पेचोताप खाकर रह गया। राजा राठौड़ की इजाज़त से बाकायदा मुकाबला शुरू हुआ और ढोल वालों ने ढोल पीटना शुरू कर दी। पहले तीरंदाजी का मुकाबला हुआ। साकत निशान से शुरू होने वाला मुकाबला फिजा में छोड़े गए परिंदों को निशाना बनाने पर अख्ताम पजीर हुआ। इस मरहले के अख्ताम पर 2 उम्मीदवार मुकाबले से बाहर हो चुके थे। वीर कुमार और सोना सिंह पूरे पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त थे। बार बार दोनों की जलती हुई निगाहों का टकरा हो जाता। दोनों ही जानते थे कि जल्द ही दोनों मध्य मुकाबले आने वाले हैं। नेज़े को ज़्यादा दूर फेंकने में कोई वाज़ेह बरतरी हासिल न कर सका। तमाशाइयों का जोशो वलवला बढ़ता जा रहा था। वो जल्द से जल्द वीर कुमार और सोना सिंह को मध्य मुकाबल देखना चाहते थे। सोना सिंह और वीर कुमार ने पहले ही राउंड में अपने मध्य मुकाबल को धूल चटा दी थी।
इस राउंड के अख्ताम पर मुकाबला सनसनीखेजी के असल दौर में दाखिल हो गया। अब मुकाबले में सिर्फ सोना सिंह और वीर कुमार ही रह गए थे। इस मरहले का फातेह राजकुमारी परम का हकदार ठहरता। ये मरहला भी बराबर होने की सूरत में आखिरी और जानलेवा मरहले का आगाज हो जाता, जिसमें तलवारों कटार के साथ साथ दोनों को हर हरबा इस्तेमाल करने की इजाजत थी। जिस्मानी मुकाबले का फाइनल राउंड का आगाज होते ही पहले कुछ देर का वक्फा किया गया। राजा राठौड़ का जहनी तनाव इस हद तक बढ़ गया कि वो बार बार कुर्सी पर पहलू बदल कर रह रहा था। इस बात को महसूस करते हुए परम ने धीरे से बाप की कुर्सी के हत्थे पर हाथ रख और कहा, वो हरगिज किसी और की मुझे नहीं होने देगा। परम के लहजे में इतना यकीन था कि राजा राठौड़ के लूलू में भी इत्मीनान सरायत कर गया। वो धीरे से बोला, पुत्री तेरे यकीन के सहारे बैठा हुआ हूँ, मगर सारे खेल का फायदा तो कोई ना हुआ। वो जन्म जला हार भी गया तो सीने पर मूंग दलता हुआ वापस चला जाएगा, यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, आप यकीन रखें। राजा राठौड़ गहरा सांस लेकर रह गया। परम ने कमीज़े हाथ को करीब बुलाया और इसके कान में सरगोशी की। इस तक पैगाम पहुंचा दो, मुंह दिखाई की रस्म में मुझे वीर कुमार का कटा हुआ सर चाहिए। नया लंगोट कसते हुए सोना सिंह को यह पैगाम मिला तो वो खिल उठा। सीने पर हाथ बांधे वो शोही से झुका। राजकुमारी साहिबा से कह दीजिए, हुक्म की तामील होगी। ये अल्फाज थोड़ी देर में राजकुमारी की समातों से टकरा चुके थे। वो इत्मीनान से कुर्सी की पुष्ट टिक गई और इसका सोना सिंह पर एतमाद मजीद दोगुना हो गया। चढ़ी दोपहर में सोना सिंह और वीर कुमार अखाड़े में एक दूसरे के मध्य मुकाबले थे। लंगोट में वीर कुमार का पहाड़ जैसा जिस्म नुमाया था। सोना सिंह जिस्मानी तौर पर इससे कमतर नजर आता था, मगर इसके जिस्म का हर रोज़ फौलादी ढांचे में डलता हुआ महसूस होता था। मुकाबले का सुलह ज़वाबित की पाबंदी करवाने वाले 2 अदद निगरान भी अखाड़े के दोनों तरफ मौजूद थे। मुकाबले का आगाज हुआ तो एक दूसरे को निगाहों में तोलते हुए दोनों दायरे में चकराने लगे। वीर कुमार ने साफ सी फनकार के साथ कहा, तुझे अपने मुकाबले देखने की बड़ी हसरत थी, हैरान हूँ। परम ने, आहर तुझ में क्या देख लिया? सोना सिंह ने इत्मीनान से कहा, वो तू भी जल्द देख लेगा। वैसे पिछले चंद दिनों में तुझे अपने मुकाबले में देखने की मेरी हसरत का तुझे अंदाजा ही नहीं। वीर कुमार ने धड़ आगे झुकाते हुए पैंतरा बदला। क्यों? मैंने कौन सा तेरी नाकाबिले अशात अल्फाज और इस्तेहज़ाइया अंदाज में से जुमला मुकम्मल कर लिया? गद्दार, अपने और अपनी माँ और बाप के कातिल होने के साथ साथ तूने परम पर भी बुरी नजर डाली। तेरी आंखें ज्यादा देर सलामत नहीं रहने दूंगा। सोना सिंह के लहजे में जो पुख्ता और अटल इरादे की झलक थी, इसने वीर कुमार के एतमाद की मजबूत तरीन दीवार पर जोरदार जरब लगाई। अगले ही पल दोनों पंजों में पंजे डाले गुत्थम गुत्था हो चुके थे। ऊंचे चबूतरे के नीचे परम की किस्मत का फैसला हो रहा था और चबूतरे पर सर झुकाए बैठी दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। राजा राठौड़ अब कदरे इत्मीनान महसूस कर रहा था। वो देख रहा था कि सोना सिंह किसी भी तौर पर वीर कुमार से कम नहीं। दीगर वायदीन और आम लोग की हमदर्दियां और हमायत सोना सिंह के साथ थी। आम लोग गला फाड़ फाड़ कर सोना सिंह की हिम्मत बंधा रहे थे। इसी मजमे में कोई तनहा था तो वो वीर कुमार था, कल तक का हीरो, अखाड़ों का बेताज बादशाह, अपनी कमीनगी की इंतहा के सबब आज का सबसे बड़ा विलन। कभी कभार मजमा यकजुबान होकर इसके लिए नफरत अंगेज नारा लगाता तो फिजा दहल जाती। वीर कुमार के जिस्म में सोना सिंह के नफरत अंगेज लम्स ने बिजलियां सी दौड़ा दी। वीर कुमार मसलसल इसे जकड़ने के चक्कर में था और सोना सिंह हर बार चिकनी मछली के माने इसकी गिरफ्त से निकल जाता। पहले राउंड के अख्ताम पर कोई भी मुकाबिल किसी की पुश्त जमीन से लगाने में कामयाब ना हो सका। राउंड का अख्ताम हुआ तो दोनों को उनकी टीम में घेर लिया। किसी ने पानी का गिलास सोना सिंह के मुंह से लगाया। इसने 2 घूंट लेकर मुंह हटा लिया। इस अखाड़े का अतालिक इसका मुंह साफ करते हुए नाराज लहजे में बोला, क्या हो रहा है सोने? तूने एक बार भी इसे गिराने की कोशिश नहीं की। तेरी तरफ इसकी पीठ हुई थी, डाक मारकर पुट खींचने का शानदार मौका था तेरे पास। सोने ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, बेफिक्र हो जाओ गुरु, मैं हारने वाला नहीं। तालिक ने दूसरा गीला कपड़ा इसके सीने पर फेरते हुए कहा, जानता हूँ अगर राजकुमारी को हासिल करना है तो इसे हराना ही होगा। इसे सिर्फ हराना मकसूद नहीं है गुरु। तालिक को हैरान परेशान छोड़कर सोना सिंह अखाड़े में आ गया। दूसरे राउंड के आगाज से ही वीर कुमार का एतमाद बढ़ता हुआ नजर आने लगा। इसने भी महसूस किया और इसके साथ आने वाले इसके तालीक ने भी कि सोना सिंह बढ़कर इस पर हमला करने से कतरा रहा है। इसकी तमाम तवज्जो अपनी दिफा पर थी। इस बात को उन्होंने सोना सिंह की कमजोरी जाना था। दूसरे राउंड का आधे से ज्यादा वक्त गुजर गया था जब अचानक वीर कुमार ने झुकाई देकर सोना सिंह की बगलें भर ली और उसे कमर के बाल उठने के लिए पूरा जोर लगा दिया। सोना सिंह की शिकस्त ज्यादा दूर नहीं थी। मजमा को जैसे सांप सूंघ गया। राजा राठौड़ समेत सभी की सांस सीने में अटक गई। सोना सिंह ने फौरन घुटने लगाकर ये कोशिश नाकाम तो बना दी, मगर वो एक ऐसे दाव में फंस गया जिसका तोड़ हादसा मुश्किल था। सीने में अटकी सांसें तो बहाल हुई, मगर इस तरह इंतहा कुछ होने लगा। बगले परना इस दाव को कहते थे, जिसमें हरीफ अकब से बगलों के नीचे हाथ गुजार कर दूसरे हरीफ की गर्दन में दोनों हाथों का पंजा डाल ले। घुटने टेक कर फौरी तौर पर कमर लगने से बचा जा सकता था, मगर हरीफ ताकतवर हो तो रगेद कर दूसरी हरीफ को बेदम कर सकता था। ताकत वीर कुमार के वजूद में कूट कूट कर भरी हुई थी। इसका एतमाद पल भर में आसमान को छू गया। इसने जिस्म जान का सारा जोर लगाकर सोना सिंह को ऊंधे मुंह गिरा दिया। वीर कुमार के खामोश कदम से क़यामत का शोर बुलंद हुआ। दूसरी तरफ के मजमा को तो जैसे कांटों बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। राजा राठौड़ ने मुंह फेर लिया और उस अंगूठी पर हाथ फेरने लगा जिसके खोखले हिस्से में जानलेवा जहर भरा हुआ था। सोना सिंह का चेहरा मट्टी में दंस गया। वीर कुमार इसकी कमर पर सवार
हैवानी अंदाज में गुर्राते हुए झटके दे रहा था। सोना सिंह को बेबसी महसूस हुई। इस पहाड़ के नीचे से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उम्मीद की किरण सिर्फ राउंड का इख्तिताम था जो भी हाथ से दूर था। इसने जोर लगाकर मिट्टी में सर निकाला और अगले ही पल वीर कुमार ने हैवानी अंदाज में इसका मुंह फिर मिट्टी में दबा दिया। सोना सिंह का सांस रुकने लगा, वजूद तवानाई से हाली होने लगा। वीर कुमार की हाँफती हुई आवाजें इसके कान के करीब उभरी। आज रात रूसी बिस्तर तेरे हाथों से सजवाऊंगा, नमक हराम, गंदगी के कीड़े। सोना सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। इसने खुद सागड़ी के नदी में पानी की तारीकी को महसूस किया था। वहां भी तो हवा नहीं होती। 5 मिनट तक सांस रोकने की वो मशक भी कामयाबी से कर चुका था, जहां भी इसने 5 मिनट ही निकालने थे। रफ्ता रफ्ता वक्त आगे रिंग रहा था। आम लोग मायूसी और शाख की सी कैफियत में थे। दोनों निगरान सोना सिंह के पास झुके हुए थे कि वो हाथ खड़ा करके अपनी शिकस्त का ऐलान कर दे तो उसे मौत के चुंगल से आज़ादी दिलाई जाए। आखिरी मिनट में लोगों की उम्मीद दोबारा से जाग गई। सब लोग चीख चीख कर सोना सिंह का हौसला बढ़ाने लगे। दूसरी तरफ सोना सिंह मौत से लड़ रहा था। दिलों की धड़कन तेज से तेज तर हो रही थी। राउंड खत्म होने का घंटा बजने से पहले वीर कुमार को अपनी फतह का यकीन हो चुका था। सोना सिंह मुकम्मल बेसुध था। फिर जैसे ही इसने गर्दन छोड़कर सोना सिंह को पुष्ट के बल गिराने की कोशिश की, मिट्टी से निकलने वाला मुर्दा जिंदा हो गया। गर्दन से गिरफ्त खत्म हुई, रूठी हुई हवा वजूद में उतरी तो सोना सिंह तड़प कर वीर कुमार की गिरफ्त से निकल गया। राउंड खत्म होने का घंटा मजमा के फलक शगाफ शोर में दब कर रह गया। हाँपते हुए वीर कुमार नाकाबिले यकीन अंदाज में अपने हाथों को देख रहा था जिनकी गिरफ्त में सोना सिंह निकल गया था। लड़खड़ाते हुए सोना सिंह को इसके अतालिक ने बाहों में लेकर इसकी पेशानी चूम ली। और सोने, तूने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इसने जज्बात में डूबी हुई सरगोशी की। वीर कुमार के कैंप में दोबारा खामोशी छा गई। मजमा में बहुत से लोग फरते मुसरत से नाच उठे। हर तरफ से डोल पीटने की सदा आ रही थी। राजा राठौड़ भी खुद पर कंट्रोल खो बैठा था। बेख्तियार इसने खड़े होकर तालियां बजाई तो पूरा शाही छप्पर पुरजोश तालियों से गूंज उठा। परम ने मुसरत आमेज हैरत के साथ बाप को देखा। तीसरा राउंड शुरू हुआ तो वीर कुमार के अंदाज वहशत सी थी। इसे 2 दफा निगरानों ने वार्निंग भी दी थी। देखने वाले देख रहे थे कि वीर कुमार होश खो रहा था। सोना सिंह अपने मनसूबे के ऐन मुताबिक मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहकर यह मुकाबला कर रहा था। तीसरे राउंड के दरमियान एक मौका ऐसा आया कि सोना सिंह हरीफ को नीचे गिरा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने इतनी सफाई से वीर कुमार को मौका दिया कि सिर्फ इसका अतालिक ही इस बात को महसूस कर सका। तीसरे राउंड का अख्ताम भी बराबरी पर हुआ। इसके साथ ही आज के दिन का अख्ताम हो गया। फैसला कुन और जानलेवा मरहले का आगाज आइंदा दिन होना था और अख्ताम सोना सिंह या वीर कुमार की मौत पर होना था। जिंदा बच जाने वाला ही परम का फाते होता। वीर कुमार थकन से चूर अपने कैंप में चला गया। सोना सिंह फतह से पहले ही फाते था। लोगों ने इसे फिर सेकंडे पर उठा लिया।